हिना की कांपती सांसें शामिर की बाहों में थम गई। इस्लामाबाद की सर्द शामें हमेशा खामोश रहती हैं, मगर इस शाम की खामोशी में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। शामिर अपनी किताबों की दुकान बंद करने ही वाला था कि हल्की सी बारिश होने लगी। वो ताला लगाने को झुका ही था कि पीछे से एक लड़की की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, बराहे करम दुकान बंद ना करें, मुझे अंदर आने दे, मैं भीग गई हूँ। शामिर पलटा तो उसने एक लड़की को देखा, नरम गुलाबी दुपट्टा बारिश से भीगा हुआ, आंखों में खौफ और थकन, कदमों में लर्जिश। उसका नाम हिना था। शामिर ने दरवाजा दोबारा खोल दिया और आहिस्ता से बोला, आ जाएं। बारिश काफी तेज हो रही थी। हिना अंदर दाखिल हुई तो सर्दी से कांप रही थी। शामिर ने उसे कुर्सी दी और अपने पास रखी केतली से गर्म चाय का कप बनाकर उसके आगे रख दिया। हिना ने कप थामा तो उसके हाथ कांप रहे थे। वो चंद लम्हों तक खामोश रही, फिर धीरे से बोली, शायद मैं आपको परेशान कर बैठी हूँ, मगर मेरा यहाँ कोई नहीं। मैं होटल जा रही थी कि रास्ते में मोबाइल भीग कर बंद हो गया और मैं डर गई। शामिर ने उसकी तरफ देखा, पता नहीं क्यों, मगर वो पहली ही नजर में उस लड़की के दुख को महसूस कर पाया ही था। जैसे उसकी आंखें बरसों से रुकी हुई कोई आवाज बनकर सामने खड़ी हूँ। चाय के 2 घूंट पीने के बाद हिना की आवाज बिगड़ गई, मुझे लगता है मैं बहुत थक गई हूँ, जिंदगी जैसे हर तरफ से मुझे दबा रही है। ये सुनते ही शामिर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, अगर आप चाहें तो कुछ देर यहीं बैठ जाएं, बारिश रुक जाए तो खुद छोड़ आऊँगा। हिना ने सर हिलाया, मगर अगले ही लम्हे उसकी आंखों से 2 मोटे आंसू टपके। शामिर चौंक गया, आप रो क्यों रही हैं? हिना ने धीरे से दुपट्टा समेटा और बहुत आहिस्ता आवाज़ में बोली, क्योंकि मैं टूटने की आखिरी किनारे पर हूँ और किसी को बताने के लिए मेरे पास कोई नहीं। ये जुमला सीधा शामिर के दिल में उतर गया। वो उसका दर्द महसूस कर सकता था, मगर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा दुख है जो एक अजनबी शहर में अजनबी लोगों के दरमियान एक लड़की को इस हाल तक ले आया है। बारिश अब तेज से तेज हो रही थी। दुकान की छत पर गिरती बूंदें जैसे इन दोनों के दरमियान कोई अनलिखा रिश्ता बना रही थी। एक का दिल टूटकर बिखरा हुआ और दूसरा जो खुद बरसों की तन्हाई में डूबा हुआ था। शामिर ने चुप रहने की बजाय पहली बार हिम्मत की, अगर आप चाहें तो मुझे बता सकती हैं, कभी कभी दिल का बोझ बांटने से आधा हो जाता है। हिना ने नीची निगाहों से उसकी तरफ देखा, फिर गहरी सांस ली जैसे वो एक बहुत बड़ा फैसला करने वाली हो, और अगले ही लम्हे उसने वो बात कह दी जिसने कहानी का रुख बदल देना था। मैं यहाँ बहाकर आई हूँ और शायद मेरे पीछे कोई आ भी रहा है। हिना के आखिरी जुमले ने शामिर के दिल की धड़कन बेतरतीब कर दी थी। वो उसे घूर कर देख रहा था जैसे उसकी आंखों के अंदर छुपा हुआ सच पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। बारिश अब तेज तूफान की तरह बरस रही थी और दुकान के अंदर खौफ और खामोशी की एक मोटी दीवार खड़ी हो गई थी। शामिर ने ऐसा से पूछा, आप भाग कर क्यों आई हैं? आपके पीछे कौन है? हिना ने अपने दोनों हाथ एक दूसरे में भैंच लिए। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, आंखों में पानी तैरने लगा। वो बहुत देर तक कुछ बोल नहीं पाई, फिर धीरे से बोली, मैं एक झूठे रिश्ते से भागी हूँ, एक ऐसे रिश्ते से जो मेरी मर्जी के बगैर मुझ पर ठोंस दिया गया था। मेरा निकाह एक ऐसे शख्स से तय कर दिया गया था जिसके साथ रहने का तसव्वुर भी मेरे लिए किसी सज़ा से कम नहीं था। शामिर ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसे लगा हिना सिर्फ बात नहीं कर रही बल्कि टूट रही है। उसके चेहरे पर ऐसा दर्द था जैसे वो पिछले कई बरसों से किसी कैद में बैठी हो। शामिर ने खुद को मजबूत रखा। ये सब सुनकर उसका दिल बैठने लगा था, मगर वो हिना को और खौफजदा नहीं करना चाहता था। वो हौले से बोला, हिना आप अभी महफूज हैं, कोई यहाँ नहीं आएगा।
آپ سکون سے بیٹھے۔ ہنا کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ وہ رو رہی تھی لیکن ایسی خاموشی سے جیسے اس کا رونا بھی دنیا سے چھپایا ہوا کوئی راز ہو۔ اس نے ایسا سے کہا، میں نے بہت برداشت کیا ہے شاہ میر، بہت میں نے کئی راتیں رو کر گزاری ہیں۔ میرا کوئی نہیں تھا جو میری بات سمجھتا۔ میری ماں بھی مجھ سے کہتی کہ صبر کرو، مگر میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے گھر چھوڑ دیا اور یہاں آ گئی ہوں۔ شاہ میر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے پہلی بار اس کے ہاتھ تھامے۔ ہنا نے چونک کر اسے دیکھا۔ شاہ میر کے ہاتھ گرم تھے، مضبوط تھے اور اس کے لہجے میں عجیب سی سچائی تھی۔ وہ بولا، ہنا، کچھ رشتے نبھانے کے لیے نہیں ہوتے، کچھ رشتے ہمارے دل کو مار دیتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ اکیلی نہیں ہیں۔ ہنا نے پہلی بار ہلکا سا سانس لیا، جیسے اس نے برسوں بعد کوئی محفوظ جگہ چھوئی ہو۔ دکان کی خاموشی میں صرف بارش کی آواز تھی، لیکن ان دونوں کے دلوں میں ایک ایسا طوفان چل رہا تھا جو دونوں کی زندگیاں بدل سکتا تھا۔ شاہ میر نے فیصلہ کیا کہ وہ ہنا کو یہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے نرمی سے کہا، ہنا، بارش رکنے والی نہیں، بہتر ہے کہ میں آپ کو کسی محفوظ جگہ چھوڑ آؤں۔ آپ ہوٹل میں نہیں رہ سکتی، وہ لوگ آپ کو وہاں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ہنا نے ڈری ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہوئے تو شاہ میر نے ایک گہری سانس لی۔ میں ہوں نا، جب تک میں ہوں کوئی آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ جملہ جیسے سیدھا ہنا کے دل میں اتر گیا۔ وہ پہلی بار خود کو تنہا محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اس نے ایسا سے کہا، ہاں۔ میں سر ہلایا۔ شاہ میر نے دکان کا دروازہ بند کیا۔ بارش میں قدم رکھتے ہی ہنا نے دھیرے سے اس کا بازو تھام لیا۔ اس لمحے میں خوف بھی تھا، بھروسہ بھی تھا اور ایک ان کہی التجا بھی۔ اور اس لمحے شاہ میر کو پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ کسی ایسی کہانی کا حصہ بن رہا ہے جو شاید اس کے دل کی دنیا بدل دے۔ بارش تھم چکی تھی، مگر فضا میں بکھری نمی ان دونوں کے دل کے اندر اترے ہوئے خوف جیسی ہی محسوس ہو رہی تھی، اور شاہ میر ہنا کو ساتھ لے کر تیز قدموں سے چل رہا تھا تاکہ وہ اسے اس دنیا کی آنکھوں سے بچا سکے جو اسے نوچ لینے کے لیے ہر وقت تیار کھڑی تھی۔ شہر کی رات دھند میں لپٹی ہوئی تھی اور سڑکوں پر لگے بجلی کے کھمبے ایک دوسرے سے دور کسی تھکے ہوئے سپاہی کی طرح خاموشی سے کھڑے تھے، جن کی زرد روشنی میں ہنا کا چہرہ اور زیادہ زندہ مگر ساتھ ہی ٹوٹا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ شاہ میر نے اس کی طرف دیکھا اور اسے یوں سہارا دیا جیسے وہ کسی کانچ کے ٹکڑے کو ہاتھ میں تھامے ہوئے ہو جو ذرا سی غفلت سے ٹوٹ کر بکھر جائے گا اور اس کی ساری زندگی زخمی کر دے گا۔ ہنا کے قدم لرز رہے تھے اور اس نے شاہ میر کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، جیسے وہ اس دنیا سے نہیں بلکہ خود اپنے اندر کے خوف سے چھپ رہی ہو۔ وہ آہستہ آواز میں بولی، شاہ میر، اگر وہ لوگ مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ گئے تو کیا ہوگا؟ میں دوبارہ اس قید میں جانا نہیں چاہتی۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں بچی کہ ایک اور رات بھی اس گھر میں گزار سکوں جہاں میرے وجود کو قید سمجھا جاتا ہے اور میری سانسوں کی آواز تک برداشت نہیں کی جاتی۔ شاہ میر نے وہیں رک کر اسے سیدھا اپنی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں اتنی شدت تھی کہ ہنا کی سانسیں تھم سی گئیں۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، ہنا، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، جب تک میں زندہ ہوں کوئی آپ کو کسی کے حوالے نہیں کر سکتا، کوئی نہیں۔ جب آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے تو میں آپ کو تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اب آپ کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ بھاگنے کی نہیں، جینے کی کوشش کریں کیونکہ زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ بات سن کر ہنا کے آنسو خاموشی سے اس کے گالوں پر بہہ نکلے اور اس نے پہلی بار خود کو کسی کی بات پر یقین کرتے ہوئے محسوس کیا، جیسے اس کے اندر کی بکھری ہوئی امیدیں پھر سے سانس لینے لگی ہوں۔ وہ دونوں آگے بڑھے تو شاہ میر نے اسے ایک پرانی سی عمارت کے سامنے روک دیا جس کے اوپر لکھی مدھم سی روشنیاں بتا رہی تھی کہ یہ عمارت بہت دنوں سے تنہا کھڑی تھی اور یہاں لوگوں کا آنا جانا نہ ہونے کے برابر تھا۔ شاہ میر نے کہا، یہ میرے ایک دوست کا فلائٹ ہے، وہ مہینوں باہر رہتا ہے، یہاں کوئی نہیں آتا، آپ یہاں پرسکون رہ سکیں گی۔ ہنا نے دروازے کے اندر قدم رکھا تو اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ کہیں کچھ ہے جو اسے پناہ دینے کے لیے بنا تھا۔
कमरे में हल्की सी ठंडक थी, मगर उसकी खामोशी में एक अजीब सा सुकून छुपा हुआ था, जैसे ये जगह उसके लिए ही इंतजार में थी। शाह मीर ने उसे सोफे पर बिठाया और पानी का गिलास दिया, मगर हिना ने गिलास थामने की बजाय उसका हाथ थाम लिया। इस लम्हे में खौफ भी था, सवाल भी था और एक अनदेखी अल्तजा भी थी। वो धीरे से बोली, शामिर, मैं आपकी ज़िंदगी में बोझ बन जाऊं? तो शामिर उसके करीब बैठा और उसने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। उसकी आवाज़ में वो गहरा दर्द था जो किसी दिल की जड़ों से निकलता है। वो बोला, बोझ वो होता है जिसे दिल में जगह ना दी जाए, और आप तो मेरे दिल पर यूं जगह बना चुकी हैं जैसे कोई तहरीर जो मिटाए बगैर ख़त्म नहीं होती। अगर आप मेरी ज़िंदगी में आई हैं तो यकीन रखें ये इत्तेफाक नहीं है, बल्कि शायद अल्लाह ने आपको मेरी तरफ भेजा होगा, क्योंकि आपके आंसू अब मेरे दिल से गिरते हैं, ना कि आपकी आंखों से। हिना की आंखें हैरत से फैल गईं, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो पहली बार किसी के अल्फाज में घर जैसी पनाह महसूस कर रही थी। इसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली, जैसे बरसों से जमीन पर बिखरा हुआ वजूद अब किसी एक सच के सामने रुककर खड़ा होना चाहता हो। कमरे में खामोशी गहरी थी, लेकिन इन दोनों के दिलों में एक नया तूफान जाग चुका था। एक ऐसा तूफान जो या उन्हें हमेशा के लिए जोड़ देगा या किसी ऐसी आजमाइश में फेंक देगा जिसका रास्ता सिर्फ तकदीर जानती है। रात गहरी हो चुकी थी और फ्लैट की बालकनी में नर्म सी हवाएं चल रही थी, जैसे वो दोनों के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बत को खामोशी से गवाही दे रही हो। और शामिर ने हिना को बाहर आने का इशारा किया तो वो आहिस्तगी से चलती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और पहली बार उसने खुद को इस कदर बेखौफ और महफूज महसूस किया जैसे बरसों भटकती हुई रूह को आखिरकार अपनी मंजिल मिल गई हो। बालकनी के नीचे सड़क सुनसान थी और आसमान पर हल्के हल्के बादल तैर रहे थे, जिनके पीछे चांद पूरी नरमी के साथ दोनों पर अपनी रोशनी बखेर रहा था, जैसे कुदरत खुद इन लम्हात को मुकद्दस बनाने आई हो। शामिर ने धीरे से उसका हाथ थामा और वो एक पल को कांप सी गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके जैसे टूटे हुए वजूद को कोई इस तरह इज्जत, मोहब्बत और नरमी से छूकर महसूस करेगा। वो आहिस्ता आवाज़ में बोली, शामिर, क्या मैं वाकई आप पर बोझ नहीं हूँ? क्या मैं आपकी ज़िंदगी में कोई वज़न नहीं बनूंगी? शामिर मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जो दिल के अंदर तक उतर जाए। उसने उसका हाथ अपने सीने पर रखा और कहा, हिना, अगर आप बोझ होती तो मैं आपको अपनी धड़कन के इतने करीब ना आने देता। आप वो दुआ हैं जिसे मांगने की हिम्मत भी नहीं थी, और आप वो सुकून हैं जिसे दिल बरसों से तलाश कर रहा था। हिना की आंखों में आंसू चमक उठे और इसी लम्हे शामिर ने आहिस्तगी से उसे अपनी बाहों में भर लिया। हिना ने अपना चेहरा उसके सीने पर रख दिया और ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी दुनिया से मिलने वाली अजीतों का बोझ एक ही लम्हे में उतर कर कहीं दूर गुम हो गया हो। वो दोनों कुछ देर यूं ही एक दूसरे को वजूद में समा कर खड़े रहे, जैसे दोनों के जख्म एक दूसरे के लम्हे से भर रहे हों। और फिर शामिर ने आहिस्ता से उसके बाल सहाए। वो बोला, आओ हिना, तो थोड़ी देर पास वाले पार्क में चलते हैं, वहाँ पर सुकून जगह है। पोस्ट किनारे बैठेंगे और अपने दिल की वो बातें करेंगे जो कभी किसी से कही नहीं गई। हिना ने असबात में सर हिलाया और वो दोनों खामोश रात में एक साथ चलने लगे, जैसे उनके कदमों के नीचे कोई नई जिंदगी बिछ रही हो। पार्क में बोस किनारे बैठते ही मंजर और भी खूबसूरत हो गया था। पानी हल्की लहरों में चांद की रोशनी समेटे दोनों की कहानी बयान कर रहा था। और शामिर ने हिना का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, हिना, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक वादा करना चाहता हूँ। हिना ने धड़कते दिल के साथ उसे देखा। शामिर ने कहा, मैं आपके हर दुख के आगे दीवार बनकर खड़ा रहूँगा, हर खुशी में आपके साथ मुस्कुराऊंगा और कभी आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। या आप भी मेरे साथ इसी तरह खड़ी रहेंगी? हिना की आंखें भर आईं। वो हमेशा बोली, शामिर, मैं आपके साथ रहने के लिए ही दुनिया से भागी हूँ। मैं आपका साथ आखिरी सांस तक नहीं छोड़ूंगी। इसी लम्हे वो दोनों करीब हुए, इतने करीब के सांसें एक दूसरे के लम्हे में घुल गईं। और हिना ने पहली बार मोहब्बत को इस शिद्दत से महसूस किया कि उसके दिल का हर जख्म भरने लगा। चंद दिन बाद शामिर ने उसका हाथ अपने वालिदैन के सामने रखा
اور صاف کہا یہ میری امانت ہے، اسے اپنا لے ورنہ میں بھی اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ گھر والوں نے ہنا کی نم آنکھیں اور تھکی ہوئی مسکراہٹ دیکھی تو ان کے دل نرم پڑ گئے اور یوں دونوں کے نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ نکاح کے دن ہنا نے سفید دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، آنکھوں میں نمی تھی مگر دل میں عجیب سا اطمینان تھا، جیسے اس کی زندگی کے تمام بکھرے راستے ایک ہی مقام پر آ کر مل گئے ہوں۔ قاضی نے نکاح نامہ پڑھا اور شاہ میر نے پوری شدت کے ساتھ کہا قبول ہے۔ ہنا کانپتے ہاتھوں کے ساتھ جواب دیا قبول ہے، اور یوں ان دونوں کی ٹوٹی ہوئی زندگیاں ایک ہی لفظ سے جڑ کر ہمیشہ کے لیے مکمل ہو گئیں۔ یہ انجام نہیں تھا، یہ تو ایک نئی شروعات تھی محبت کی، سکون کی اور اس کی زندگی کی جس نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے چنا تھا۔